सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी मैदान की तरफ मोड़ते हैं, जहां मौसम में भले ही थोड़ी ठंडक महसूस की जा रही हो, लेकिन राजनीतिक तापमान की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। और आज तो इसकी मात्रा कुछ ज्यादा ही थी, जिसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का घनघोर चुनाव प्रचार था। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में थे, जबकि राहुल गांधी झारखंड की चुनावी पिच पर उतरे थे। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी शब्दकोश वाली कुंजी में आज कई शब्द और तर्क थे, लेकिन दोनों का फोकस पॉइंट आरक्षण और बांटने जैसे मुद्दे थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। राहुल गांधी ने इसी तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम भाई से भाई को धर्म से और भाषा को भाषा से लड़ाना है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान को फाड़कर फेंकना चाहती है, हम आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी एक हैं तो सेफ हैं वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए दिखे, जबकि राहुल गांधी संविधान और आरक्षण वाले मुद्दे पर आक्रामक हो रहे हैं। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए अब दोनों दलों के बड़े नेताओं ने अपने चुनावी दौरों की स्पीड बढ़ा दी है। पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज सांगली में चुनावी सभा की, जिसमें शरद पवार उनके खास निशाने पर रहे। उन्होंने भी संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला किया। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई। हालांकि इन सब के बीच आज एनसीपी के अजित पवार का एक बयान बीजेपी को थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर उन्होंने किनारा कर लिया है और कहा है कि बाहर के लोग ऐसे नारे देते हैं, महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है। महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे।
आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। हाँ, युति में कोई युति नहीं है, सिर्फ झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता के लिए और महाराष्ट्र को लूटने के लिए बन रही है। तो उनके बयान से मैं कहूँगी कि वो जो कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के हिसाब से कह रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं जो लोग बांटते हैं, जो लोग काटते हैं और जो लोग लूटते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अजित पवार ने अपने बयान से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या दूसरे नेता हों, समाज को बांटने का काम करते हैं।